जफर भाई यहीं से शुरू करिए जरा, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास चरणजीत सिंह सापरा और सोमनाथ भारती। जफर भाई, ये क्यों 75 डेज का रिजर्व हमने रखा है, क्यों नहीं 1 साल का है चाइना की तरह? अरे भाई, हमारी सरकार पिछले 10-12 साल से है। रिजर्व तो आज ये बातें तो अब पहले होती भी नहीं थी। रिजर्व्स रखने का काम तो हमने किया है शुरू। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हमने शुरू की। एनर्जी सिक्योरिटी के डायरेक्शन में काम करना हमारी सरकार ने शुरू किया। तो काम तो उस दिशा में शुरू किया और आज बहुत हद तक हम आज देखिए इतनी तकलीफ के बावजूद राहत है देश की जनता को। बाकी जगह तो हाहाकार मचा हुआ है। और मेजर साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से सहमत है और उसी दिशा में काम भी सरकार कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर पाए रिजर्व की वो रखने की, उतना ज़्यादा करेंगे और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और अभी 75 दिन का हो गया, हो सकता है कि अगले 5 साल बाद वो 7 महीने का हो जाए, 8 महीने का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल वो उस दिशा में सरकार काम कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसी का नतीजा है कि आज हम राहत से बैठे हुए। बाकी दूसरी कंट्री में देखिए, इवन आप जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे मतलब रशिया नहीं, पर अब तो रेट बढ़ने वाले हैं ना, जहाँ पर तेल नहीं, जफर भाई नेट इंपोर्टर, तो वहां पर सब जगह तेल के दाम बढ़ गए, यहाँ नहीं बढ़े हैं। हाँ। अब देखिए, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, डायनेमिक प्रोसेस है। कभी भी कुछ भी डिसीजन जो भी सरकार लेगी सोच समझ के लेगी। आज मैं ये कह दूं कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, कल आप यू विल होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल कि आपने तो कहा था कि नहीं। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, तो मुझे तो वही बात कहनी जो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आज जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसकी परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को भी देखना चाहिए कि दुनिया इम्पैक्ट हो रही है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन आज के भी देखिए फोरकास्ट जो है, जो जीडीपी के ग्रोथ के फोरकास्ट है, आज भी 7 के पास है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि देखिए बहुत सारे जो अजम्पशन है, एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे, जैसे अभी किसी ने बताया था, सही बताया था कि हमारे $60 के जो रिजर्व है उस पर काम चल रहा है। अभी जैसी वार खत्म होगा, जैसी, तो ये आज आके $60-70 में जो फोरकास्ट है वो अपने आप ही बैठ जाएगा। तो 1 क्वार्टर में हमको थोड़ी तकलीफ होगी, ये 1 क्वार्टर में हमारे इकोनॉमी में इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता रहा, वॉर चलता रहा, वॉर, तो जाहिर है दुनिया के हर जफर भाई असर पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। अच्छा जफर भाई, आपने अभी शरद कोहली को और विजय सरदाना को सुना, दोनों की राय अलग अलग है। शरद कोहली का मानना है कि दाम थोड़े बढ़ाने चाहिए, 4-5 रुपए पहले बढ़ाने चाहिए। विजय सरदाना का मामला है उससे काम नहीं चलेगा, विजय सरदाना का मानना है ज्यादा बढ़ाने चाहिए, 10-12 रुपए बढ़ाने चाहिए। आपकी राय क्या है? मुझे पता है आप बीजेपी के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी के, आप जो कहेंगे उसको गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं आपकी समझ क्या कहती है? झटका धीरे से दें, छोटा या बड़ा दें? नहीं, देखिए सही बात तो ये है मानक जी, दोनों एक्सपर्ट्स हैं, दोनों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, दोनों के ओपिनियंस भी विपरीत हैं। एक कहते हैं ज़्यादा बढ़ना चाहिए, कम बढ़ना चाहिए। दोनों को मालूम है कि शॉर्टफॉल क्या है, जो कितना लॉस जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लग रहा है, ये सब उनको मालूम है। फिर भी अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो सोचा समझा उन्होंने कहा। सरकार भी अपने हिसाब से सोचे कि उसके पास ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा सोचने के और ज़्यादा चीज़ का लीवर है, कुछ करने की, कुछ बचाने की। तो सरकार उस दिशा से सोच के, हो सकता है कि ना बढ़ाए, हो सकता है कम बढ़ाए, हो सकता है कि मजबूरी में 2 बार 3 बार बढ़ाए। इसलिए कि ये देखिए मानक जी, एक बात समझिए आप, ये जो तेल के दाम के जो हाहाकार बच रहे हैं ना, ये सिर्फ उसी तक है जब तक वॉर है। वॉर के बाद ये अपने आप ही तेल के इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस में, आप देखिए एक दिन आता है कि सीज फायर हुआ, उसी दिन 20% तेल के दाम गिर जाते हैं। तो ये तेल के दाम के जो फोरकास्ट है $70 पे आ जाएगा, 65 to 60-70 पे। अगर आज चाइना में ट्रम्प गए हैं, चाइना भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, अमेरिका भी पीड़ित है, कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं। ये बात सही हकीकत है, बहुत कम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत है कि आपने जो भी ड्रामा देखा कि पाकिस्तान जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन ईरान जो है वो मजबूरी में पाकिस्तान के साथ वो डिस्कशन कर रहा था। ठीक है। अरे जफर भाई, के कहने पे आपने मेट्रो से सफर शुरू किया या नहीं? एक मिनट जफर भाई, आपने मेट्रो से सफर शुरू किया या नहीं? आपके सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबने अपने काफिले छोटे कर दिए। हाँ,
देखिए मेरा घर के सामने मेट्रो स्टेशन है तो मुझे कोई तो दिक्कत है नहीं। हाँ लेकिन अभी सफर ही नहीं किया तो इसलिए घर में बैठा हूँ। तो शायद अभी जरूरत नहीं पड़ी, जाएंगे तो मेट्रो से जाएंगे। इसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी, साइकिल भी लेके जाएंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हकीकत है, वैसे मेरे पास ईवी गाड़ी है, ईवी, तो इसलिए मेरे को बहुत आराम है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, तो हमें बहुत आराम है। अच्छा जफर भाई, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, बस एक सवाल और। जफर भाई, ये जो अभी आपके 2-3 राज्यों में आपकी सरकार बनी, आपने इतनी धूमधाम से जश्न मनाकर अपना शपथ ली, ओथ सेरेमनी आपने सेलिब्रेट की, आपको लगता है कि जब सबको पता था ये हालात है, नहीं करना चाहिए था ये सब? चुप हो गए। हाँ, आपने जैसे बोला 2-3 में बहुत जबरदस्त जीत हुई, सापरा जी बेचारे मुस्कुरा रहे थे, चुप हो गए ऐसे। ऐसा नहीं भाई, सापरा जी आप भी मुस्कुराओ, आपकी केरल में सरकार 15-20-25 दिन से नहीं बन पाई है, बनाइए जल्दी, मुस्कुराइए। लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हैं, इतना आपस में लड़ाई इनके घर में केमे में। बहरहाल देखिए, पेट्रोल डीजल का गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं भाई, मुद्दे आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ओथ सेरेमनी में इतना लंबा चौड़ा ये मजमा लगाने की क्या जरूरत थी जफर भाई, अगर इतनी हालत खराब है और तेल बचाना है, आम लोगों को बचाना है तो? सुनिए, देखिए आप एक चीज तो मानेंगे, और ये सापरा जी भी मेरी बात नहीं काटेंगे, सबने देखा कि सीज फायर हुआ, सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर अभी हल्का है, सीज फायर भारी है, पूरा मार्केट भी यही देखता रहता है, कभी नीचे गिरा, कभी स्टेटमेंट अमेरिकन देते रहे और ईरानियंस दे रहे। नहीं, एक मिनट भाई, बीच में नहीं बोलते, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कीजिए ना। अच्छे बच्चे ऐसे मत करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब मेरे बाप अच्छे, मतलब मेरे बाप नहीं, मैं अच्छे बच्चे का मतलब ये है कि लेट्स नॉट इंटरफेयर ईच अदर। अपने टाइम पे आप बोलिए, हम अपने समय बोले। अच्छा ठीक, सापरा जी आप तस्वीरें दिखाते रहिए जरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफिले की तस्वीरें दिखाते रहिए जरा, क्योंकि मैं सापरा जी के पास जा रहा हूं। क्या है, सापरा जी उस पर रिएक्ट भी करना चाहेंगे। सापरा जी बोलिए जरा। एक छोटी सी बात कह देता हूं, एक छोटी सी बात खत्म कर लेता हूं मानक जी, बहुत कम समय भी बोल देता हूं। हकीकत है, अरे सुनो भाई, देखिए ये सिचुएशन को आप इस तरह से दिखाइए, मेरे 2 इकोनॉमिस्ट पैनल पे बैठे हैं, उनसे पूछिए कि ये टेम्पोररी मेजर्स है, अगर वॉर खत्म हो गया इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, रिकवरी आसानी से होगी, उसके लिए बहुत बड़े फैसले ऐसे नहीं लेने पड़ेंगे, 20 रुपए बढ़ा दो, 10 रुपए बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये चाइना और अमेरिका में क्या होता है, क्या कंप्लीट सीज फायर होता है, चरणजीत सिंह सापरा, तेल के दाम ही नहीं बढ़े। सापरा जी सिर्फ